क्या हाल है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? टाइम पास? नहीं सर, मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी सर, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या हुआ? गुड इवनिंग सर। खांसी। गुड इवनिंग बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कफ और कोल्ड। कहाँ गए सब भाई? कहाँ है और बच्चे? सर ग्रुप पे मैसेज डाल के देखे ना।
कैसी तबीयत है बेटा? अच्छी है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये आप लोग को लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया? ड्रिफ्ट करंट सर। क्या बेटा? पीएन सर जंक्शन ड्रिफ्टिंग करंट। हाँ। पीएन जंक्शन डायोड, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट। क्या होता है? इसका सिंबल ऐसा, इसको करते हैं पी और इसको करते हैं एन। एन। या पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, क्योंकि होल्स मेजॉरिटी यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी यहाँ होता है। हाँ। क्लियर हो? इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, ध्यान देना है, कुछ इस तरह डायग्राम बनता है। कुछ इस तरह बनता है। इसमें माइनॉरिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें माइनॉरिटी में क्या होता है? होल्स। या क्या है? पी एन जंक्शन डायोड। इसको पी कहते हैं, इसको एन कहते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? या पी में मेजॉरिटी क्या होता है? ध्यान देना, इसमें मेजॉरिटी क्या होता है? होल्स का। होल्स क्या होता है? मेजॉरिटी होता है। मेजॉरिटी का मतलब ज्यादा। ज्यादा। इसमें माइनॉरिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? मेजॉरिटी। होल्स क्या होता है? माइनॉरिटी। अब पीएन जंक्शन डायोड को किसी सेल के साथ कनेक्ट करें। किसके साथ? एक्सटर्नल सोर्स। सेल मतलब बैटरी। अगर हम किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? बैटरी किसे कहते हैं? सेल किसे कहते हैं? या डीसी सेल है, या पॉजिटिव और या नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, और इसको कहते हैं डीसी सेल। पता है ना? अब इस पीएन जंक्शन डायोड को क्या करना? सेल से कनेक्ट करना। किससे कनेक्ट करना है? सेल से कनेक्ट करना है। तो सेल बैटरी का दो जंक्शन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ध्यान देना इधर। या तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? या फिर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? या तो यह क्या है? पी है, और यह क्या है? एन है। तो पी को पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या फिर पॉजिटिव प्लेट को या नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर सकते नहीं कर सकते? कोई डाउट है? नो सर। मैंने क्या बोला? पॉजिटिव। यहाँ पी मतलब क्या? पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को के टर्मिनल को किसके साथ? पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे, नहीं तो नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे। मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि जो बाइसिंग किसे कहते हैं? बाइसिंग क्या है? बी टॉपिक का नाम है बाइसिंग। BAISING। बाइसिंग का मतलब होता है किसी पीएन जंक्शन डायोड को किसी सेल के साथ कनेक्ट करना, बैटरी के साथ कनेक्ट करना। बैटरी के साथ कनेक्ट करने के फेनोमेनन को
किसको? पीएन जंक्शन डायोड को क्या कहते हैं? बायसिंग। क्या कहते हैं? बायसिंग। बायसिंग क्या है? बायसिंग इज द phenomenon in which external DC source will connect with the PN junction diode. लिखो बायसिंग, लिखो बायसिंग, BAI, बायसिंग, बायसिंग, BAISING, बायसिंग। Biasing is the phenomenon. Biasing is the phenomenon. Biasing is the phenomenon. Biasing is the phenomenon in which PN junction diode, in which PN junction diode is connected with external DC source, is connected with external DC source, is connected with external DC source, is called biasing। बात समझ में आई? बायसिंग किसे कहते हैं? बायसिंग एक फिनोमेनन है जिसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड को किसी एक्सटर्नल डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। हो गया? हो गया? Yes. ये डायग्राम बना लेना आप लोग। अब डायग्राम बनाना। बन गया बेटा? बढ़े आगे? चल रफ कर रहा हूं। लिखिएगा टाइप्स ऑफ बायसिंग। लिखिएगा टाइप्स ऑफ बायसिंग। सुनिए, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? हमने क्या किया? यह कौन सा टर्मिनल है बताओ? पी। और यह कौन टर्मिनल है? एन। N. सिमिलरली ध्यान देना, देखिए हमने क्या किया, दो तरफ से पीएन जंक्शन डायोड को दो तरह से कनेक्ट किया। एक पॉजिटिव प्लेट को पी टाइप से और दूसरा पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट को पी टाइप से। बात समझ में आ रहा है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. जब
पॉजिटिव को पी प्लेट से कनेक्ट किया, इस फेनोमेनन को कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। पीपी, पीपी मतलब पॉजिटिव प्लेट विद द पी टाइप सेमीकंडक्टर, पीपी फॉरवर्ड बायसिंग। इधर देखो, पीएन, एन मतलब नेगेटिव, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसके साथ कनेक्ट है? नेगेटिव प्लेट के साथ, इसको कहते हैं रिवर्स रिवर्स बायसिंग। बायसिंग। रिवर्स बायसिंग। अब आइए फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। एक बात बताओ, रुको, होल्स का नेचर क्या होता है? होल्स का नेचर क्या पॉजिटिव। होता है? और पॉजिटिव प्लेट का नेचर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। या एक दूसरे को क्या करेगा? या एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। या पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। अरे बोलो ना, या पॉजिटिव है और बोला ये ना भी पॉजिटिव है, रिपेल। तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो देखो, तो या होल्स किधर मूव करना शुरू करेंगे? कोई डाउट यहां तक? इस पी टाइप में मेजॉरिटी किसका है? पी होल्स टाइप का। में मेजॉरिटी किसका है? होल्स का। होल्स का। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, या इस पॉइंट को क्या कहते हैं? बैरियर पॉइंट। मेजॉरिटी बैरियर पॉइंट। चार्ज कैरियर क्या कर रहा है? पी से एन की तरफ जा रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है। हाँ, हाँ। क्रॉस करेगा। अब देखो, यह क्या है? नेगेटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यह नेगेटिव नेगेटिव और यह नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल करेगा। मतलब यह किधर मूव करेगा? इसका मीनिंग क्या हुआ? रुको, पी में मेजॉरिटी किसका है? पी में मेजॉरिटी किसका है? होल्स का। एन में मेजॉरिटी किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स। पी का होल्स बैरियर पॉइंट को क्रॉस करके इधर जा रहा है, और एन का इलेक्ट्रॉन्स बैरियर पॉइंट को क्रॉस करके किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। मतलब इस सर्किट में जो फ्लो ऑफ करंट होगा किसके वजह से होगा? ये बताइए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी, क्योंकि इस सर्किट में इस बैरियर पॉइंट को कौन क्रॉस कर रहा है? मेजॉरिटी चार्ज। क्यों? क्योंकि इसका मेजॉरिटी चार्ज क्या है? होल्स, और इसका मेजॉरिटी चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यह मेजॉरिटी चार्ज क्या कर रहा है? बैरियर पॉइंट को क्रॉस करके उधर जा रहा है। इसका मेजॉरिटी चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्रॉस करके किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। मतलब कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा किसके वजह से होगा? ड्यू टू फ्लो मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट डेवलप होगा, जो करंट फ्लो होगा, वह किसके वजह से होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट के वजह से। किसके वजह से होगा? ज्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के मूवमेंट के वजह से होगा। क्या क्या होगा? करंट फ्लो होगा। किसमें? करंट फ्लो। सर्किट में। कौन से सर्किट में? फॉरवर्ड बायसिंग में। ये बात क्लियर है? ये यस बात सर। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। का मतलब जब मेजॉरिटी चार्ज की वजह से होगा तो करंट का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा? करंट ज्यादा। का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। मिली एम्पियर। क्यों? क्यों?
क्योंकि यह जो करंट फ्लो हो रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा है, मतलब मोर देन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स will cross the barrier points. That's why the electron will develop in the forward biasing is due to majority charge carriers only. Clear हुआ? इसमें करंट का वैल्यू क्या होता है? हमेशा मिली एम्पियर में होता है। किसमें होता है? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट मेजर होता है वो मिली एम्पियर में। लिखो फॉरवर्ड बायसिंग, लिखो फॉरवर्ड बायसिंग, लिखो forward biasing. In the case of forward biasing, in the case of forward biasing, positive terminal of external source, external DC source, positive terminal of external DC source is connected with the सर स्टार्टिंग से बोलिए ना। फिर से सुनिए। in forward biasing positive terminal of external DC source, positive terminal of external DC source, positive terminal of external DC source is connected with p-type semiconductor, p-type semiconductor is connected with p-type semiconductor is called forward biasing, is called forward biasing, is called forward biasing. डायग्राम बनाइए जल्दी, डायग्राम उधर वाला, सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम बनाइए। हेलो, हाँ अभिषेक, मैं पांडे सर बोल रहे हैं कि वो कहाँ, बच्ची कहाँ है? आज क्लास नहीं अटेंड की, बच्ची क्लास नहीं अटेंड करी होगी, कहाँ है? उसको बोलिए ना क्लास अटेंड करें। चालू है, 7 बजे से ही चालू है। हो गया क्या? यस सर। अब आगे सुनिए। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? लिखो नीचे, एरो देकर लिखो, नीचे एरो देकर लिखो। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, लिखो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर majority charge are holes, majority charge carriers are holes, and in n-type semiconductors majority charge carriers are electrons, majority charge carriers are electrons. हो गया? electrons will cross क्या करेगा? will cross the barrier points, बैरियर points will cross the barrier points, will cross the barrier point, will cross the barrier point. Hence, the current will flow in the forward biasing. Hence, the current will flow in the forward biasing. The current will flow in the forward biasing is due to only majority charge carriers. Due to only majority charge carriers. Due to majority charge carriers.
आगे लिखिए नेक्स्ट एरो। इन फॉरवर्ड बाइसिंग, इन फॉरवर्ड बाइसिंग, इन फॉरवर्ड बाइसिंग द करंट मेजर्ड, फ्लो ऑफ करंट मेजर्ड, in forward biasing the flow of current measured is in milliampere, is in milliampere, is in milliampere लिखा हुआ है। हो गया? Yes sir. मिली एम्पेयर के ब्रैकेट में लिख लेना डिफाइंड, डिफाइंड मतलब नोन है, पता है। चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और लिखो रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। आइए देखते हैं रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विद द Negative terminal. negative plate of external source। यह इलेक्ट्रॉन्स हैं, यह होल्स हैं, यह पी टाइप है, यह एन टाइप है, यह नेगेटिव प्लेट है, यह पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें मेजॉरिटी क्या है? Holes. और इसमें मेजॉरिटी क्या है? Electrons. इसमें माइनॉरिटी क्या है? माइनॉरिटी क्या है? पी में माइनॉरिटी क्या है? Electrons. Electrons. और एन में माइनॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन Holes. कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान दीजिए, यह नेगेटिव है, यह नेगेटिव प्लेट है, और यह क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? Negative. यह एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। करेगा क्या? Yes. अब देखिए, यह पॉजिटिव प्लेट है और यह क्या है? होल्स है। Holes. एक दूसरे को क्या करेगा? Repel. क्लियर? एक बात और बताइए बेटा, इसमें मेजॉरिटी चार्ज किधर जाएंगे? बैरियर पॉइंट को क्रॉस करेंगे या पीछे आएंगे? Cross करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे भाई? पीछे आएंगे, पीछे आएंगे। पीछे आएंगे, क्योंकि नेगेटिव प्लेट या और या होल्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो किधर आएंगे? पीछे आएंगे। इसको ये खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा? बात समझ में आ रहा है? हाँ समझा। अब बताइए सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। यह पॉजिटिव है और इसमें मेजॉरिटी किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का। वह किधर जाएगा? बैरियर पॉइंट को क्रॉस करेगा या बैक जाएगा? नहीं, पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैरियर पॉइंट को कौन क्रॉस कर रहा है बताइए? बैरियर जंक्शन को कौन क्रॉस कर रहा है? मेजॉरिटी या माइनॉरिटी? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी कर रहा है तो इसमें करंट जो फ्लो होगा वह ज्यादा होगा या कम होगा? कम। बहुत ही कम, क्योंकि माइनॉरिटी बहुत कम है ना। यहाँ पे कितने, बहुत 2-4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2-4 होल्स हैं जो कि बैरियर पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब माइनॉरिटी। इसका मतलब रिवर्स बाइसिंग में
जो करंट फ्लो होगा वह कितना एम्पियर में मेजर किया जाता है, माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर क्या होता है, नेग्लिजिबल, मतलब नहीं के बराबर होता है। मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, नहीं होगा, बहुत कम होगा, वेरी वेरी लेस होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। यस सर। और अब यहां पे कंक्लूजन क्या देखे कि रिवर्स बाइसिंग में जो करंट फ्लो होता है किसके वजह से होता है, इन रिवर्स बाइसिंग, बोलिए, करंट विल फ्लो ड्यू टू, बोलो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कैरियर्स। मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा किसके वजह से होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। क्लियर हुआ क्या, लिखो रिवर्स बाइसिंग, लिखो रिवर्स बाइसिंग, लिखे रिवर्स बाइसिंग। लिखे रिवर्स बाइसिंग। In the case of reverse biasing, in the case of reverse biasing, the p-type semiconductor, the p-type semiconductor connected with the negative plate of external DC source, external DC source। अब आगे डायग्राम पहले बनाइए। बन गया, यस सर। बन गया। वैष्णवी बेटा, वैष्णवी बेटा, यस सर। बेटा रे अभी आप ज्वाइन कर रहे हो, नहीं समझ में आएगा। 7 बजे सर क्यों नेटवर्क ज्वाइन प्रॉब्लम है, आज? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है ना सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत सारा। क्योंकि आप ऐसे डिले करके समझोगे, अभी नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि बहुत काफी टॉपिक आगे निकल चुका है। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लिए क्या, डायग्राम बन गया? हाँ सर। चलिए यह लिख लिए, इन रिवर्स बाइसिंग करंट विल फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। लिख लिए? हाँ। अब आगे लिखिए, इन रिवर्स बाइसिंग, in reverse biasing the current will measured in microampere, in microampere, in microampere, which is very less value, which is very less value, which is very less value। ब्रैकेट में लिख लेना नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। हो गया?
हो गया? Yes, sir. अब इसका डायग्राम बना दो। एक बात और समझ लो, पहले डायग्राम बना लो। देखो, जब मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है, इस पॉइंट को नी कहते हैं। यह किसके लिए होता है? फॉरवर्ड बायसिंग। इसको कहते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग कहां होता है? जितने भी स्टेबलाइजर हो गए, स्टेबलाइजर जानते हो आपको? स्टेबलाइजर तो पहले फ्रिज में आते थे सर, हाँ, फ्रिज में वगैरह, पुराने फ्रिज को वगैरह होते थे। हाँ, फ्रिज में, टीवी पे, पहले पुराने टीवी फ्रिज में आते थे अलग से, वहां पे यूज होता है। और इस पॉइंट को कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। स्टेबलाइजर का काम क्या था? फ्लक्चुएशन ऑफ करंट को कंट्रोल करना। कभी नहीं देखते थे पहले के, अब तो खैर नहीं होता है, पहले क्या होता था? करंट फ्लक्चुएट होती थी, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, ऐसा नहीं होता था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता था? स्टेबलाइजर। आगे चल के बताऊंगा। Stabilizer. हो गया? Yes. अब एक पॉइंट और देख लो, रब कर दो इसको, बना लिख लिए। रब Yes, कर sir. दो। एक बात बताओ, यह डिफ्लेशन लेयर है, ये क्या है? पी और यह एन है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, यह कैसा है? अनबायस्ड। क्या है? अनबायस्ड। Unbiased. अनबायस्ड मतलब किसी सेल से कनेक्ट नहीं है। नहीं यह किया. नॉर्मल कंडीशन है। क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। यह क्या है? पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन कैसा? Forward फॉरवर्ड bias. बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है बेटा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर Majority charge carriers क्रॉस करते हैं के किसको? वजह से बैरियर करंट पॉइंट पे। होता है. ओ, तो जब बैरियर पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. घट जाएगा, क्योंकि सब धक्का देंगे कहां पे? यहाँ पे, यह थिकनेस घट जाएगा। हाँ. यह कैसा बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग।